साल 1929 को इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। इस साल अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महामंदी आ गई थी, जिसकी वजह से हर तरफ हाहाकार मच गया था। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, चारों तरफ बदहाली फैल रही थी। इस मंदी के लिए ग्रेट डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा। साल 1914 तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अच्छी तरह से हो रही थी। 1910 की शुरुआत से ही अमेरिका में प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी। इंडस्ट्रियल पावर के रूप में अमेरिका उभर रहा था। इसी बीच यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में यूरोप के कई देश शामिल हो गए। इन देशों में कारखाने बंद होने लगे, इनका प्रोडक्शन भी कम होने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका अपने देश से यूरोप में खाने पीने की चीजें, हथियार एक्सपोर्ट करने लगा। अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन वो इन देशों को हथियार फूड्स बेच रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका में लोगों के पास बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो रहा था। अमेरिका में नई नई फैक्ट्रीज ओपन हो रही थी, हर तरफ उन्नति दिखाई दे रही थी। अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही थी, कई बड़ी कंपनियों के मुनाफे कई गुना बढ़ने लगे थे। अमेरिका के किसान भी अच्छा लाभ कमा रहे थे। अमेरिका एक संपन्न देश बन रहा था। अमेरिका इस युद्ध में शामिल कई यूरोपीय देशों को कर्ज भी दे रहा था। साल 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध में भाग लेने वाले कई देश बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अमेरिका एक संपन्न देश बन चुका था। अब तक अमेरिका इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका था। अमेरिका में हर तरफ खुशहाली ही दिख रही थी। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज ओपन करने लगी थी। यहाँ पर लोगों के पास भी बड़ी मात्रा में पैसा आने लगा, तो लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने लगे, जिस वजह से मार्केट में सामानों की मांग बढ़ने लगी। अब लोगों के पास भरपूर पैसा था, तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। कंपनियां भी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, इस वजह से उनकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ रही थी। लोगों को अच्छा मुनाफा हो रहा था। इस वक्त अमेरिका के बैंक्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन देने लगे थे। अमेरिका में ऐसे बैंकों की संख्या भी बढ़ गई थी। साल 1929 आते आते बैंक्स की संख्या 25,000 तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा मिलने के कारण लोग स्टॉक मार्केट में लगातार पैसा लगा रहे थे। लोगों को मुनाफा भी अच्छा मिल रहा था। कई लोग तो लोन लेकर पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बड़ा रिसेशन देखा गया। इस दिन मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार चल रहा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल गया। इस गिरावट के लिए ओवर प्रोडक्शन को जिम्मेदार ठहराया गया, यानी मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था और बायर्स कम हो रहे थे। ये गिरावट 29 अक्टूबर 1929 के दिन 14 अरब डॉलर्स की हो गई। इतनी बड़ी गिरावट की वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इस दिन 1,63,00,000 शेयर सेल्स हो गए। रिसेशन का संकट गहरा होने लगा। इसकी वजह सिर्फ ओवर प्रोडक्शन नहीं था, बल्कि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे थे। वो किसी शेयर्स में खूब बाइंग करते, जिसकी वजह से उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती और फिर उसे सेल कर देते, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा था, लेकिन आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। स्टॉक मैनिपुलेट करने की बात जब लोगों में फैली तो लोग स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकालने लगे। लोग बड़ी मात्रा में अपने शेयर्स बेच रहे थे, जिस वजह से मार्केट क्रैश हो रहा था। अब मंदी का पीरियड आम हो रहा था। बैंकों ने जो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को लोन दिए थे, वो पैसे भी डूब गए, जिस वजह से बैंक दिवालिया होने लगे। लगातार एक के बाद एक बैंक बंद होने लगे। इन बैंकों के बंद होने की वजह से जिन लोगों ने बैंकों में पैसे जमा किए हुए थे, वो भी डूब गए, जिस वजह से लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। रिसेशन का संकट और ज्यादा गहरा हो गया। लोग लगातार जॉबलेस होने लगे। अमेरिका में वर्ल्ड वॉर के दरमियान खूब प्रोडक्शन किया जा रहा था। इस प्रोडक्शन को वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी कम नहीं किया गया, जिस वजह से प्रोडक्ट की कीमतें कम हो गई। कंपनियां लॉस में जाने लगी। कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थी। इस वजह से वो बंद होती जा रही थी। कई फैक्ट्रीज इस मंदी में बंद हो रही थी। लोग बड़ी मात्रा में जॉबलेस हो रहे थे। जगह जगह सरकार द्वारा फ्री ब्रेड और कॉफी दी जा रही थी, जिसके लिए लंबी कतारें लगने लगी। लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए अमेरिका ने अपने कर्जदार देशों से लोन वापस लेना चाहा, लेकिन उसे लोन वापस करने की स्थिति में कोई भी देश नहीं था। इस मंदी का असर कई देशों में देखने को मिल रहा था।
ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया इन देशों में इसका खासा असर देखने को मिला। अब साल 1933 आ गया। अमेरिका में इस बीच इलेक्शंस हुए जिसमें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस मंदी से देश को उबारने के लिए कई सख्त कदम उठाए। उन्होंने स्टॉक मार्केट और बैंक्स के लिए नए रूल्स बनाए जिसमें बैंकों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन्स नहीं प्रोवाइड करना भी शामिल था। अमेरिका में अब स्थिति कुछ हद तक सुधरने लगी। स्टॉक मार्केट के लिए भी नए सख्त कानून बनाए गए जिससे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे और धीरे धीरे यह मंदी कम हो रही थी। इसी बीच यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब फिर से यूरोप में फैक्ट्रीज बंद होने लगी। इसका फायदा उठाकर अमेरिका ने हथियार और अन्य प्रोडक्ट्स इन यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया जिससे अमेरिका फिर से संपन्न होने लगा। अमेरिका साल 1941 में इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। अमेरिका अब पूरी तरह से संपन्न देश बन चुका था। दुनिया में भी इस मंदी का असर खत्म होने लगा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यह मंदी दुनिया से खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।